उड़ान अपनी ऊंचे उठाओ अपनी, बाकी किसी पे ध्यान ही मत दो। विवाह एक जिम्मेदारी है, सबको अनुमति नहीं है विवाह करने की। ये संसार का नियम है कि जिसको भी तुम भोगने की फिराक में हो वो भी तुम्हें पलटकर भोगेगा। जिनकी भी लड़कियां हैं उन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ा। अरे ये सब चीज, ये तुम्हारे अगल बगल जितनी चीजें हैं ये सब तुम्हें कुछ ना कुछ कह रही हैं। बाज है ना बाज, उसके कंधे पे एक चिड़िया बैठ जाती है, उसे चोंच मारती है। हाँ 11 उसके कंधे पे बैठ जाती बाज के। अब बाज के पास कोई रास्ता नहीं उसको उड़ाने का, तो बाज क्या करता है, अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है। और जब एक ऊंचाई वो क्रॉस करता है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। 11 खुद ब खुद उतर के भाग जाती है। वो उद्देश्य, वो एक शिक्षा है कि तुम इतना उड़ान अपनी ऊंचे उठाओ अपनी, बाकी किसी पे ध्यान ही मत दो कि बाकी लोग खुद ब खुद नीचे होते चले जाएंगे। प्रिकॉशन दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत है। दुर्योधन अपनी माँ से मिलने जा रहा लास्ट में, कृष्ण जी आगे भी। जब भी महत्वाकांक्षा का गेम खेलना, वहां कोई भरोसा होता नहीं। वहां भरोसे का मतलब धोखा ही होता है। प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, ये सब सीखने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। तुम पहले पढ़ रहे थे किताब उताब खोल के, कभी तो तुम्हारा मन कह रहा था कि कितना पढ़ोगे यार, 20 साल से पढ़े कुछ सीखे नहीं पाए। इस दुनिया में सिर्फ एक ही उपलब्धि है, जो उलझने से बच गया। सभी करते हैं। कुछ लोगों को समझ में आ जाता है कि अबे ये क्या कर रहे थे यार। कुछ लोगों को सही समय पे चीज, तेंदुलकर को सही समय पे समझ में आ गया, तो सारी एनर्जी खेल में लगा दी, भगवान बन गया क्रिकेट का। उस पर्टिकुलर समय पर वो बात समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूं यार, वो समझना ही तो चैलेंजिंग है। तुम देखो जितने हारे हुए लोग हैं सबके पास एक चीज तुम्हें मिलेगी, हमारे पापा हमको नहीं जाने दिए दिल्ली, नहीं तो हम भी भैया IAS बन जाते। तुम जिंदगी में ना, तुम 15-20 जन्म में नहीं बनोगे। हमारा भैया रूम पार्टनर भैया बहुत, हम जब रात में पढ़ते थे तो वो कुत्ते की आवाज निकालता था भैया। नहीं आते लोग बताते रहते मुझे, एक से एक कहानी बताते हैं, सर ऐसा हो गया वो। अरे आपके अंदर तो भावना ही नहीं है। भावना हनुमान की है। भावना ऐसे आदमी से लगाओ जो खुद को भी तुमको दे दे। सबसे क्यों लगा रहे हो? हर आदमी से भावना लगा दोगे तो कई बार ऐसा होता है, मेरे ही साथ होता है कि बात चल रही है, 2-4 लोग बैठे हैं, तो आपके भाई कितने बच्चे, तो बताया 3 बेटी है। बेटी? बेटा नहीं है। नहीं बेटा बाहर बहुत है। अजीब पागल लोग हैं। अरे भैया 3, उसमें मुंह बनाने की कौन सी जरूरत है? उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग और भी महान है। अरे वहां जो है पता नहीं भरतपुर में, हाँ दवा, दो बेटा ही पैदा हो। इतनी जाहिलियत भरी कौम है ये। और तभी तुम रोहिणी जाना, वहां पे एक वृद्धा आश्रम है रोहिणी में, बड़ा फेमस वृद्धा आश्रम है। वहां जितने भी वृद्ध हैं उसमें से किसी को भी लड़की नहीं। वहां जितने भी वृद्ध है ना उनमें से किसी को लड़की नहीं, सबको सिर्फ लड़के हैं। जिनकी भी लड़कियां हैं उन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि लड़के नहीं है, पर एक लड़के की कहानी, अगर एक अच्छा लड़का बन गया तो उसके इतिहास में कहानी बन गई प्रहलाद की। लड़कियां ना जाने कितनी प्रहलाद पैदा हुई, वो तो खैर प्रभु कृपा है, भगवत कृपा है। अब नेहरू जी हैं, उनको एक बेटी थी, वो कहां मरे जा रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ समाज की मानसिकता, और उस मानसिकता से तुम प्रभावित हो जाते हो। सुन लो इस बात को, किसी को 2 बातें समझ लो इस बात से, किसी को भोगने की कोशिश मत करो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। और हर आदमी को इंसान समझो, उसका महत्व समझो, उसका इंपॉर्टेंस समझो। तुम पढ़े लिखे लोगों को समझ। विवाह की बात उठती है तो आज विवाह का मतलब सिर्फ हनीमून है, बस भोग। विवाह एक जिम्मेदारी है, वो एक संस्था है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। सबको अनुमति नहीं है विवाह करने की। कोई आदमी तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आ रहा है तो इतना तो तुम्हारा कंधा मजबूत होना ही चाहिए कि वो तुम्हारे कंधे पर बैठ सके। और किसी भी चीज को भोगने की कोशिश करोगे वो पलटकर तुमको भोग लेगी। तुमने फॉर्च्यूनर खरीद लिया, तो खरीद तो लिया किसी तरह रोग आके, मेंटेनेंस कुछ भी। तुम सोचते हो मेरा बड़ा सा मकान हो 4 बीघे में, तो जब पुताई होगी तो एक मकान की बनवाने भर का कॉस्ट लगेगा पुताई करवाने में। ये संसार का नियम है कि जिसको भी तुम भोगने की फिराक में हो वो भी तुम्हें पलटकर भोगेगा, वो चाहे जिंदा हो और या मूर्त हो। तुम 2 लाख रुपए का फोन रखते हो, गिर गया, 4 दिन कोमा में रहोगे। तभी तो मैं तुमसे ज्यादा
प्रभावशाली ढंग से कहता हूं कि अगर तुम्हें कोई चीज समझ में आने लगे, तुमने अब तक मेरे ख्याल से 8-10 टॉपिक पढ़ लिए, पढ़ाई मुझसे पढ़ो तो बिल्कुल मत, मुझसे सीखो कि किसी चीज को कैसे पढ़ना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे उसके कॉन्सेप्ट्स को बाहर निकालना है। पढ़ो तुम खुद। ग्रेजुएशन किए, 10th किए, 11th किए, 12th किए, इतना पढ़े, कुछ दिमाग में सेव हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।